प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो पहला सवाल है इसका, 26 और 91 के हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम इन्हें ज्ञात करने के लिए 26 और 91 के बच्चों को गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 के हो जाएंगे 2 गुणा 13 और 91 के होंगे 7 गुणा 13। भाग विधि से भी कर सकते हैं और देखने से ही लग रहा है कि सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देते हैं तो 13 मिलता है, तो 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य है। इसी तरह से हम 91 का देखते हैं तो 7 का भाग जा रहा है, 7 खुद एक अभाज्य है और भाग देने से हमें मिला 13, तो 13 भी एक अभाज्य है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में HCF निकाल के देखते हैं। HCF क्या होता है बच्चों, जो ये गुणनखंड आए हैं इनमें दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है वही संख्या हमारा HCF कहलाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 जो आ रहा है वो दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन है, तो HCF हो गया 13। इसी तरह से LCM देखने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं हमें दोनों के गुणनखंडों में मिली है, कौन कौन सी मिली है, देखो एक 2 है, एक 7 है और एक है 13। लिखने के बाद इनकी जो अधिकतम घात इन सब में से आ रही है वही लिखनी है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 की घात 1 है, 13 की घात भी 1 है, 7 की भी 1 है और 13 की दूसरे में भी 1 ही है, तो इनकी अधिकतम घात 1 ही होगी। यानी हमें सिर्फ इनको एक बार ही लिखना है और इनके गुणनखंड करने के बाद हम इन्हें गुणा करके देखें तो ये आएगा 182। तुम देख सकते हो 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182 आ रहा है, तो LCM आ गया 182। अब हमारे प्रश्न के अनुसार हमें जांच करनी है दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम देखें, सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणा करके देखते हैं। ये होगा 26 गुणा 91, गुणा कर लें इन्हें। इक्यानवे को करके देखते हैं हम 26 से, 6 एकम 6, 9 छिंग 54 और 2 से करके देखते हैं, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, जोड़ लें 6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3, 1 लगी हासिल, ये हो गया 2। तो ये आया है 2366। और HCF और LCM का गुणा करके देख लेते हैं। HCF 26 और 91 का गुणा LCM 26 और 91 का। HCF आया था बच्चों 13 और LCM आया था 182। गुणा करके देखते हैं, 182 गुणा 13, 13 दूनी 26 का 6, 2 लगी हासिल और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हो जाएंगे 106 का 6, 10 लगी हासिल, 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़े 23। यानी ये भी आ रहा है हमारे पास 2366। यानी जांच करने पे पाया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है
बराबर HCF इंटू LCM। दूसरा सवाल है 510 और 92, ये दो संख्याएं हैं जिनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 510 और 92 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, करके देख लेते हैं। 510 में भाग जाएगा सबसे पहले 2 का, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, बच गया 1, तो बन गए 10, 2 पंजे 10। यहाँ हमें दिख रहा है भाग जाएगा 3 का, 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 1 5 15 हो गए, 3 पंजे 15। इसके बाद भाग जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। 510 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी तरह से 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो जाएंगे, भाग जा रहा है 2 का, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छिंग 12, फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23 लिख लेते हैं इसे। ये आएगा 2 गुणा 23। अब यहाँ 2 बार 2 2 आ रहा है इसलिए इसे घात में लिख लें। ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 23। अब सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम देखेंगे दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में क्या संख्या कॉमन आ रही है। यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है। तो 510 और 92 का HCF हो जाएगा 2। LCM निकालने के लिए बच्चों 510 और 92 का LCM निकालने के लिए क्या देखना है हमें कि जितनी भी संख्याएं आ रही हैं गुणनखंडों में उन्हें लिख लें। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 है, 17 है और है 23। अब इनकी अधिकतम घात देख लेते हैं। देखो 2 की घात 2 भी है तो हम 2 की घात 2 ही लगा लेते हैं। 3 की घात 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 5 की घात भी 1 है, 17 की घात भी 1 है और 23 की घात भी 1 है। इन सबको गुणा कर लेते हैं। ये आ रहा है 23,460। अब हम चेक करते हैं दोनों संख्याओं का गुणा क्या LCM और HCF के बराबर है। $510 गुणा 92 करके देखते हैं। 510 गुणा 92, 2 से करते हैं पहले। 2 गुणा 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 9 से करके देखते हैं। 9 गुणा 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 0 का 0, 2 और 0 2, 0 और 9, 9 5 और 1 6। ये आया 46,920। अब हम LCM और HCF को गुणा करके देखते हैं। LCM 510 और 92 का गुणा HCF 510 और 92 का, ये है LCM था बच्चों 23,460 और HCF है 2। सीधे गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 0 0 होगा, 6 दूनी 12 का 2, 1 लगी हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ हमने क्या पाया कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर है HCF
गुणा एलसीएम के। इसी तरह से तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं इसका। ये है 336 और 54 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम 336 के गुणनखंड कर लेते हैं और 54 के भी कर लेते हैं। तो 336 के गुणनखंड होंगे, 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16। इसी तरह से फिर से 2 का देते हैं भाग, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का जाएगा अब, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये गुणनखंड आए बच्चों। 2 आ रहा है यहाँ पे, क्या है, घात के रूप में लिख लें इनको। 2 की घात आ रही है 4 और 3 की घात आ रही है 1 और 7 की घात आ रही है 1। इसी तरह से 54 के देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 का भाग दे लेते हैं, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हो जाएंगे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात आ रही है 3 बार, ये हो गई 3 की घात 3। सबसे पहले एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ये है कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 2 की घात 1 दोनों में ही आ रही है, तो एक तो 2 हो गया। इसी तरह से 3 की घात 1 भी दोनों में आ रही है, तो दोनों का गुणा कर दें 3। दोनों की एक एक घातें कॉमन है, तो इनका गुणा आ जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा कितना, 6। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा, सभी संख्याएं लिख ले जितनी भी दोनों के गुणनखंड में आ रही है, 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 की अधिकतम घात है 4 और 3 की अधिकतम घात है 3। इन्हें ले लें। 2 की घात 4 होती है बच्चों 16 और 3 की घात 3 होती है 27। इसको गुणा करना है 7 से। गुणा कर लें इन्हें। सबसे पहले 27 को कर लेते हैं 7 से। ये आएगा 7 7 49 का 9, 4 लगी हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। इसको गुणा कर लेते हैं 16 से। सबसे पहले 6 से करके देखते हैं। 6 नाम 54 का 4, 5 लगी हासिल, 6 8 48 और 5 53 का 3, 5 लगी हासिल, 6 एकम 6 और 5 11। 1 से करते हैं तो पूरी संख्या ऐसी आ जाएगी 189। जोड़ लेने 4 9 और 3 12 का 2, 1 लगी हासिल, 8 और 9 1 10 का 0, 1 लगी हासिल हो जाएगा कितना, 1 2 और 1 3, 3024। ये आ गया इसका एलसीएम। अब हमें जांच करनी है, दोनों संख्याओं का गुणा करके देखते हैं। दोनों संख्याएं हैं 336 गुणा 54। इनका गुणा कर लेते हैं। 336 गुणा 54। सबसे पहले 4 का देखते हैं। 6 4 24 का 4, 2 लगी हासिल, 4 3 12 13 14 का 4, 1 लगी हासिल, 4 3 12 और 1 13। 5 से करते हैं। 5 6 30 का 0, 3 लगी हासिल, 5 3 15 और 3 18 का 8, 1 लगी हासिल, 5 3 15 और 1
16। ये जोड़ ले इन्हें, 4 4 में 0 जोड़े 4, 8 और 3 11 का 1 लगी हासिल, 6 7 और 1 8, और ये हो गए 18,144। LCM और HCF को गुणा करके देखते हैं। HCF गुणा LCM, ये बराबर आएगा, HCF 6 है, LCM है 3024, गुणा कर लेने, 3024 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4, 2 लगी हासिल, 6 दूनी 12, 13 14 का 4, 1 लगी हासिल, 6 गुणा 0 0, ये आएगा 0 में 1 जोड़े 1, 6 दिए 18, तो ये हमारा आया है 18,144, जो कि दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर है। दोनों संख्याओं का गुणा बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM, जो कि है 18,144 बराबर 18,144। इस तरह से हमने पहला और दूसरा दोनों सवाल कर लिए हैं।